नमस्कार, जोहार दो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और दोपहर के लगभग 5 बजने वाले, शाम के 5 बजने वाले एक्चुअली। और ठीक लगभग अभी से 24 घंटे पहले का वक्त रहा था जब बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के कोयला सिंडिकेट का पुर्जा पुर्जा गुर्दा गुर्दा खोल दिया एकदम। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला है, उस पोस्ट को आपके सामने मैं रखता हूं, जिसमें उन्होंने कोयला का जो सिंडिकेट है, तो इस सिंडिकेट के तमाम नाम जो है वो उजागर किए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं बाबूलाल मरांडी ने किन किन जो नाम है उन नामों को उजागर किया है। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने भौरा, भौरा जो है, भौरा में इन्होंने नाम दिया अरविंद और करण। अरविंद, ये सारे नाम वो है जो भारत मित्र पहले दिखा चुका है, अरविंद और करण। ठीक है, भौरा में इन्होंने ये दो नाम दिए हैं और इनको बताया है कि ये धनबाद एसएसपी के आदमी हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं भौरा के बाद कुजामा। कुजामा में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यहां पर आकाश, मनीष और अजय, आकाश, मनीष और अजय, ये 3 नाम थे। आकाश, मनीष और अजय। इसमें आकाश जो है ये फिर से धनबाद एसएसपी के आदमी हैं। चलिए, इसके अलावा अजय जो है वो कुंभनाथ सिंह के आदमी हैं। अब कुंभनाथ सिंह किनके भाई हैं? एलबी सिंह के भाई हैं। इस नाम को याद रखिएगा, एलबी सिंह, अभी बहुत काम आने वाला है ये नाम। चलिए, उसके बाद आते हैं पंचेत। पंचेत साइट पर आते हैं पंचेत। अब इस पंचेत में उन्होंने कहा है कि अंजनी नाम का कोई है, अंजनी। और अंजनी जो है ये, इसके बारे में कहा गया, बाबूलाल कहते हैं कि ये पंकज मिश्रा का आदमी है। पंकज मिश्रा का आदमी है। चलिए, उसके बाद निरसा। तो निरसा में संजय सिंह कोई चला रहे हैं। संजय सिंह चला रहे हैं और संजय सिंह के बारे में फिर कहा गया कि यह धनबाद एसएसपी का आदमी है। चलिए, इसके बाद गोपाली चक। गोपाली चक और बाय सबारा, ये 2 जगह का इन्होंने नाम लिया। और इसको चला रहे हैं कोई कौशल पांडे। ये भी धनबाद एसएसपी के आदमी है। चलिए, और अब आते हैं बरोरा। बरोरा, तेतुलमारी, जमुनिया। तेतुलमारी, जमुनिया, राम कनाली। यहां इनका कहना है कि भाई पुरुषोत्तम सिंह, ये बाघमारा के डीएसपी हैं। ठीक है, ये यहां पर कोयला खनन करवा रहे हैं, ये बाबूलाल मरांडी का कहना है। ठीक है, और इन सब का जो है नाम जो है हाउस,
हाउस से जाता है, यहां तक आप समझ लीजिए। अभी भी यहां से इनका कहना है कि हाउस के लिए भी जाता है, हाउस से ही इनका नाम जाता है, और हाउस से नाम जाने के बाद जो है यहाँ पर काम होता है, डीजीपी के नाम पर भी वसूली हो रही है। चलिए ये सब सब आप समझ लिया आपने। अब यहां तक जब आप समझ गए हैं तो अब आपको एक चीज और पता होगा कि इन्हीं सबको लेकर के, चूंकि बाबूलाल के पास इतनी जानकारी है, बाबूलाल मरांडी जी के पास इतनी जानकारी है, तो बाबूलाल मरांडी की जो जानकारी वो ईडी को भी होगी। ईडी ने छापा मारा, ईडी ने छापा किसके यहां मारा था? एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह के यहां, ठीक है। अब आपने एलबी सिंह की तस्वीर नहीं देखी होगी, तो आपने जब एलबी सिंह की तस्वीर नहीं देखी होगी तो कुछ खास तस्वीरें एलबी सिंह की हम आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले एलबी सिंह की तस्वीर को आप देख लीजिए, ये एलबी सिंह है, और एलबी सिंह के साथ में ये शख्स कौन है? क्या आप इनको पहचानते हैं? बुझो तो जाने। तो मतलब एक, चूंकि अगर आपके हिसाब से ये सारा सिंडिकेट है, तो उस सिंडिकेट के साथ आप उस मंच पर क्या कर रहे हैं? तो हो सकता है बाबूलाल बोलेंगे कि भाई सार्वजनिक जीवन में कई लोगों से मिलना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम मिलते भी हैं। हो सकता है, ऐसा थोड़ी, सार्वजनिक जीवन है भाई, बाबूलाल बड़े आदमी है, तो सार्वजनिक जीवन में तो कई लोगों से मिलना होता है, तो बाबूलाल मरांडी मिले होंगे, तो इसी का तस्वीरें जो है एलबी सिंह के साथ हो गई होंगी, क्योंकि होता है, हम मान रहे हैं, कहाँ उसमें इनकार कर रहे हैं, ठीक है। खैर, अब थोड़ी क्रोनोलॉजी आप भी समझिएगा। ये तमाम चीजें जब आपने देख ली, तो अब क्या है कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में बहुत विश्वास है, और कल संविधान दिवस था, तो संवैधानिक तरीके से सारी बात होनी चाहिए, इसीलिए तो भाई कुल मिलाकर के बाबूलाल मरांडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन जिन जगहों के नाम बताए, मैं मानता हूं कोयला चोरी तो हो रही है, नो डाउट हो रही है, और जो कोयला चोरी करवा रहे हो उनको तो टांग देना चाहिए, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन मैं जो पॉइंट उठा रहा हूं इसका जवाब चाहिए था। ये सवाल मैंने बाबूलाल जी से पूछा था, उन्होंने क्या रिएक्ट किया था आप देख लीजिए, मैं पूछता रह गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया था। उसमें मैक्सिमम विधानसभा में बीजेपी के विधायक, उससे विधायक क्या करेगा भाई? अरे यार विधायक, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, विधायक क्या करेगा, संसद क्या करेगा? हम तो आवाज ही उठा रहे हैं ना, हम तो आवाज उठा रहे हैं, विधायक दल के नेता आवाज उठा रहे हैं, फिर विधायक की बात कहाँ हो गई? क्या बोले? खैर, सवाल ये है मेरा कि जिन जिन पॉइंट्स का मैंने नाम बताया, ठीक है, बाबूलाल जी ने एक्चुअली नाम बताया, तो वो पॉइंट्स में बेसिकली क्या है? विधानसभा कौन कौन सा है? निरसा विधानसभा एक, धनबाद दो, बाघमारा तीन, झरिया चार, बेसिकली यही चार विधानसभा लगते हैं, और लोकसभा दो लगते हैं, धनबाद और गिरिडीह, दो लोकसभा ये लगते हैं, ठीक है। ये लोकसभा, ये विधानसभा। निरसा से विधायक है अरूप चटर्जी, ये लाल झंडा वाला है। धनबाद से विधायक है राज सिन्हा। राज सिन्हा की तारीफ मैं इसलिए करूंगा क्योंकि अगर 81 विधायकों में एक विधायक जिसकी ईमानदारी की कसम खानी होगी, तो मैं पहला नाम चुनूंगा राज सिन्हा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस आदमी को आप तारीफ करनी पड़ेगी। ये आदमी कोयले के पैसे तो नहीं खाता, इस बात का मुझे पता है। बाघमारा से शत्रुघ्न महतो, शत्रुघ्न महतो बीजेपी। झरिया से रागिनी सिंह, और यहां से ढोलू महतो, यहां से सीपी चौधरी, सब एनडीए के हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि एक प्रोसेस होता है, मतलब रांची में 400 किलोमीटर धनबाद से दूर, 400 नहीं तो कम से कम 300 200 जो भी है,
बाबूलाल मरांडी को सारी चीजें पता है, लेकिन वहां हेडक्वार्टर में बैठ करके इन लोगों को क्या कुछ भी नहीं पता है? इन लोगों को क्या कुछ भी नहीं पता है? मतलब इस मामले पर राज सिन्हा चुप है, शत्रुघ्न महतो इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, रागिनी सिंह इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे। तो इसका मतलब तो यही मानेंगे अगर ये लोग चुप होंगे, भाई हमाम में सब नंगे हैं। ढुलू महतो बोकारो चले जाते हैं अनूप सिंह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन ढुलू महतो इस मुद्दे पर, जिस पर बाबूलाल मरांडी बोल रहे, इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। क्यों? चंद्र प्रकाश चौधरी बाघमारा में कोयला चोरी को लेकर के, चूंकि बाघमारा इलाका इनके लोकसभा का हिस्सा है, इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलते। और सबसे बड़ी बात, बाबूलाल मरांडी, माफ कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात, बाबूलाल मरांडी दिल्ली में बालू चोरी पर ये बोलते हैं, लेकिन इन्हीं की गठबंधन की पार्टी के सुदेश महतो है, वो दिल्ली के बालू चोरी पर कुछ नहीं बोलते। धनबाद में कोयला चोरी पर ये बोलते हैं, लेकिन इन्हीं के पार्टी के विधायक सांसद हैं इतने लोग, ये लोग कुछ नहीं बोलते। और जब यही सवाल बाबूलाल मरांडी से मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, तो उन्होंने मुंह उधर कर लिया, ऐसे जैसे इस सवाल का कोई मायना मतलब नहीं है। मतलब झारखंड में गजब की चीज चल रही है कि आप किसी के विरोध में चीजों को दिखाइएगा तो सब लोग नाराज हो जाते हैं, सब चाहते हैं राग दरबारी की, उनकी तारीफ की जाए, सब के सब यही दिक्कत है। मतलब बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको बोलते वाह भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने गजब आवाज उठाई, तो बहुत खुश होते हैं। अब मेरा सवाल और है, चलिए कुछ पॉइंट और है, इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। कोयला चोरी का जो सिंडिकेट है, तो सिंडिकेट में खाली वही लोग थोड़े है जो कोयला निकाल रहा है। इस सिंडिकेट में आप समझिए कोयला चोरी के सिंडिकेट को, भाई कोयला चोरी में कोयला की खदान की जो सुरक्षा है, मान लिया जैसे कोयला बीसीसीएल, ईसीएल, धनबाद में इन्हीं दो की खदानें हैं, बीसीसीएल की हैं और ईसीएल की हैं, दोनों केंद्रीय हैं, तो इसमें सुरक्षा का जो पहला घेरा होता है वो होता है सीआईएसएफ का, ठीक है। दूसरा, इसमें सीसीएल या बीसीसीएल की अपनी भी विजिलेंस होती है। अब अगर धनबाद के एसएसपी दोषी हैं और बाघमारा के डीएसपी दोषी हैं, तो ये सीआईएसएफ और ये बीसीसीएल ईसीसीएल का विजिलेंस और उसके जो कर्मी हैं, उनको आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? उनको आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? अच्छा, गजब बात यह है कि धनबाद एसएसपी और बाघमारा डीएसपी दोषी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन, जो आप हाउस कह रहे हैं, तो इसका मतलब हेमंत सोरेन आप कहना चाहते हैं, तो वो दोषी हैं। तो वो तो दोषी हैं, इस सीआईएसएफ की रिपोर्टिंग अमित शाह को है। मोटा भाई जेल में मत डाल दीजिएगा, आप लोगों को बहुत शौक है, हमको बहुत डर लगता है जेल जाने से। तो ये दोषी क्यों नहीं है फिर, जब सीआईएसएफ कोयला चोरी में शामिल है? अगर नहीं शामिल है तो आज तक सीआईएसएफ ने कितनी कोयला चोरी रोक ली? क्योंकि पहली लेयर की सुरक्षा इस सीआईएसएफ की है, दूसरी लेयर में ये विजिलेंस टीम है, ये सब सेंटर के अधीन है। तो आप इनको क्लीन चिट दे रहे हो और आप जो है मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अब अनुराग गुप्ता देशद्रोही है, आतंकवादी है, फलाना है, ठिकाना है, सब कुछ है, लेकिन अनुराग गुप्ता खड़ा किसका किया हुआ है? अनुराग गुप्ता को खड़ा किसने किया? मेरा सवाल यह है भाई, अनुराग गुप्ता ऐसा तो है नहीं कि रघुवर सरकार में वो गंगा जी नहा करके आए थे। अगर अनुराग गुप्ता हेमंत सोरेन के लिए वसूली कर रहे हैं, तो अनुराग गुप्ता इससे पहले रघुवर दास के लिए भी तो कर रहे थे फोन टैपिंग, और वसूली भी कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, अगर हेमंत सोरेन के लिए वसूली कर रहे थे तो उस समय भी कर रहे थे। तो आपके समय में कोई था तो क्लीन है, और हेमंत सोरेन के समय में गया तो दोषी है। हमको हेमंत सोरेन से कोई मोहब्बत नहीं है, हम तो मान रहे हैं कि कोयला चोरी हो रहा है, लेकिन कोयला चोरी में सिर्फ एक पक्ष क्यों देखा जा रहा है? दोनों पक्ष देखा जाना चाहिए ना।
अभी तो हेमंत सोरेन का भी हिसाब होगा कि 1 साल में आपने जितनी योजनाएं चलाई वो सारी फ्लॉप है। धरातल पर हम उसका रियलिटी टेस्ट भी दिखाएंगे। लेकिन अभी तो बात बाबूलाल की हो रही है। अभी क्या है, कमेंट्स में कुछ लोग आए देखो हेमंत सोरेन का दलाल फलाना ठिकाना लटर पटर हेन तेन। भैया ऐसा है कि अपन ना किसी का समर्थक ना किसी के विरोधी, मुद्दों पर बात होती है। तो मेरा कहना है कि पुलिस पर सवाल है तो इन पर सवाल क्यों नहीं है? बाबूलाल जी इस पर चुप क्यों है? ढुलू महतो पर चुप क्यों है? शत्रुघ्न महतो पर चुप क्यों है? रागिनी सिंह पर चुप क्यों है? इन पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना कि भाई ये लोग चुप क्यों, ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बोलना चाहिए ना इन लोगों को। पहले ये लोग आवाज उठाते हैं, उसके बाद फिर ना बाबूलाल मरांडी आवाज उठाते हैं। तो कुल मिला करके मकसद वही है, हमने आपको कल दिखा दिया था कि ये हेमंत सोरेन है और इस तरीके से इनको घेरा गया। कैसे? ये अनुराग गुप्ता, ये सूर्य हंसदा, ये जमीन घोटाला, ये कोयला खनन, ठीक है, ये चारों तरफ से ये घिर गए। अब इनके पास सिर्फ 2 रास्ता बचता है। यहां पर एक पतली सी पगडंडी है, जिस पगडंडी पर बीजेपी खड़ी है। यहां पर एक पतली सी पगडंडी है जहां पर जेल खड़ा है। अब हेमंत सोरेन को इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है कि या तो वो बीजेपी की गोद में बैठ जाए, इसके बहुत सारे रास्ते हैं, या फिर जेल का रास्ता वो फिर से तय करे कल्पना सोरेन के हाथ में। और बीजेपी का सारा प्रेशर बस इसी के लिए, क्योंकि बीजेपी को एक बात पता चल चुका है, बाबूलाल मरांडी को भी ये बात पता चल चुकी है कि भाई साहब एसटी सीट से अगर वो खड़ा हो गए कहीं से भी तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये तय है। ठीक है, तो उनको राजधनवार जैसी सेफ सीट से 2 बार तो विधायक बन गए, अब तीसरी बार की व्यवस्था तो कुछ देखना पड़ेगा। और बीजेपी भी इस बार फुल मूड में है कि भाई साहब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सारा जिम्मा आपको दिया हुआ, तो आप अब की बार कोई एसटीए सीट से लड़िएगा। तो उसके लिए बीजेपी को ये पता है कि कोई एसटी जो है वो अब इसकी तरफ आ नहीं रहा है। घाटशिला में आपने देख लिया, चंपई चाचा ने कम मेहनत की, बहुत मेहनत की, तब भी नहीं हुआ। इतना सारा मुद्दा बैठा बैठाए मिल गया। तो कुल मिला करके अब यही रास्ता बच रहा है, तो इसीलिए प्रेशर बनाया जा रहा है। कुल मिला करके राजी खुशी रहिए, मस्त रहिए, और ईमानदार खबरों के लिए तो भारत मित्र के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जोहार।